सोने के ज़खायर से माला माल एक बदकिस्मत मुल्क जहां हर तरफ गुर्बत, भूख और मौत का रक्स जारी है। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज दास्तान। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं सूडान के बारे में एक इंतहाई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सूडान में लड़ाई की असल वजह क्या है, किस तरह कीमती कुदरती मादनियात अवाम की खुशहाली की बजाय उनके कत्ल का बायस बनी। सूडान की तारीख क्या है, सूडान में कत्ले आम करने वाली RSF की हकीकत क्या है और इस तमाम अफरा तफरी और कत्ले आम के पीछे कौन कौन से किरदार हैं। नाजरीन, बर्रे आज़म अफ्रीका का दिल सूडान, और सूडान जिसका मतलब है काले लोग। सूडान बर्रे आज़म अफ्रीका का एक मुसलमान मुल्क। ये मुल्क कभी बर्रे आज़म अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क था। इस मुल्क की तारीख हजारों साल कदीम है। सोने, चांदी, यूरेनियम, तेल और गैस जैसी कुदरती मादनियात का मालिक खित्ते का ऐसा अमीर मुल्क जहां सोना अब तक 2 लाख लोगों की हलाकत और 2 करोड़ लोगों के बेघर होने का बायस बना। इस मुल्क की जमीन के नीचे पाई जाने वाली दौलत उसकी आवाम के काम ना आई, बल्कि इस मुल्क के फौजी हुक्मरानों के लालच की वजह से ये दौलत फौजी अफसरों के जरिए दूसरे मुल्कों को स्मगल होती रही और 50% आवाम आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सूडान की अक्सरियत के पास 2 वक्त के खाने की रोटी के नवाले भी दस्तयाब नहीं। अपनों ने ही सोने और दौलत के लालच में अपनों को कत्ल करना शुरू कर दिया। सूडान में जारी मौजूदा खाना जंगी का आगाज 2023 में हुआ, जिसमें एक तरफ SAF यानी सूडानी आर्म्ड फोर्सेस जबकि दूसरी तरफ RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। SAF को मिस्र, अमेरिका और सऊदी अरब की पुष्पनाही और सरमाया हासिल है, जबकि RSF को दुबई की पुष्पनाही हासिल है। इन दोनों की लड़ाई सिर्फ सूडान के सोने के ज़खायर पर कब्जा करके ये सोना अपने अकाओं को फराहम करने के लिए है। अरब अमारात यानी दुबई RSF को असला और कसीर सरमाया फराहम करता है, जबकि उसके बदले में RSF दुबई को सूडान के सीने से निकलने वाला सोना फराहम करता है। इतना मालदार खित्ता हो और अमेरिका, ईरान, इसराइल और रूस इसमें मुदाखलत न करें, ये मुमकिन ही नहीं। ये ममालिक SAF को हर तरह की माली इमदाद और असलाह फराहम करते हैं और अपने हिस्से का सोना ले जाते हैं। यूं तो सूडान की तारीख मिस्री तारीख से भी कदीम है, जिसका हम आगे चलकर जिक्र करेंगे, मगर पहले माजी करीब के चंद दर्दनाक वाकयात पेशे खिदमत हैं। 19 दिसंबर सन 1955 को सूडान बाकायदा तौर पर इस्लामी रिपब्लिक ऑफ सूडान के नाम से आज़ाद होकर दुनिया के नक्शे पर उभरा, मगर इसकी माजी की तमाम तारीख इंतहाई दर्दनाक वाकयात से भरी पड़ी है। आज़ाद सूडान की पहली जमहूरी और बारईमानी हुकूमत तश्कील पाई। जनूबी और शुमाली सूडान की 12 साला खाना जंगी के बाद 1972 में अदीस अबाबा के अमन मुआहिदा पर यह लड़ाई खत्म हुई। 1979 को फौजी जनरल उमर हसन अल बशीर ने फौजी बगावत के जरिए तख्त पर कब्जा कर लिया और सूडान का सदर बन गया। जनरल उमर अल बशीर एक इंतहाई करप्ट हुक्मरान साबित हुआ। उसने 2013 में एक सफा अपने मजमूम मकासद के लिए बनाई, जिसे RSF यानी रैपिड सपोर्ट फोर्स का नाम दिया गया। उमर अल बशीर के दौरे हुकूमत में मुखालफिन को बेदर्दी से कत्ल किया गया। यही वो दौर था जब एक डिक्टेटर ने महज दौलत की खातिर सूडान के सोने की स्मगलिंग का आगाज किया। 2009 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अल बशीर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। 2011 में शुमाली सूडान की आज़ादी के लिए रेफरेंडम हुआ और अवाम की अक्सरियत ने शुमाली सूडान की आज़ादी के हक में वोट दिया और यूं सूडान की 2 रियासतें बन गईं, शुमाली सूडान और जनूबी सूडान। करप्शन के शदीद इल्जामात और खाना जंगी में अवाम के कत्लेआम पर 2019 में उमर हसन अल बशीर की हुकूमत का खात्मा कर दिया गया। 2021 में शुमाली सूडान में अमलन 2 हुकूमतें बन गई थीं, एक SAF के सरबराह जनरल अब्दुल फताह की सरबराही में, जबकि दूसरी RSF के सरबराह मोहम्मद हमदान की क़यादत में। 2023 तक आहिस्ता आहिस्ता RSF ने सूडान की मादनियात वाले 70% इलाके पर कब्जा कर लिया। 2023 में सूडान में एक बार फिर खाना जंगी का आगाज हो गया। इस खाना जंगी की वजह भी RSF और SAF की जानिब से कीमती मादनियात वाले इलाकों पर कब्जे की कोशिश थी। इस खाना जंगी में 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग बेघर हो गए।
सैकड़ों गांव तबाह कर दिए गए और बेशुमार औरतों की असमत दरी की गई। 2025 में आरएसएफ ने एसएएफ के कब्जे वाले आखिरी शहर अल-फाशर का मुहासरा कर लिया। 600 दिन तक यह मुहासरा बरकरार रहा। उसके बाद हमदान की फौज शहर में दाखिल हो गई और कब्जा मुकम्मल कर लिया। उन्होंने एसएएफ के फौजी हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया। आरएसएफ के जवानों ने अल-फाशर में बच्चों, बूढ़ों और औरतों को बेदर्दी से कत्ल करना शुरू कर दिया, जिनके मनाजर हम सोशल मीडिया पर भी देखते रहे हैं। माजी का एक खूबसूरत मुल्क 70 साल खाना जंगी के बाद अब खंडरात की सूरत इख्तियार कर चुका था। स्कूल, सड़कें, अस्पताल, दफातर सब कुछ तबाह हो चुका है। आइए अब जानते हैं सूडान की कदीम तारीख के बारे में। कदीम मिस्री तारीख से कबल भी सूडान का इलाका मौजूद था और यहाँ पर कुश हुकूमत कायम थी। यह न्यूबिया की सबसे कदीम बादशाहत थी। यह 2450 कबल मसीह का दौर था। उसके बाद 1550 कबल मसीह में सूडान यानी न्यूबिया मिस्री हुकूमत के ज़ेरे कंट्रोल चला गया। मशहूर दरियाए नील का सबसे लंबा हिस्सा सूडान से ही होकर गुजरता है। मिस्री इक़्तिदार 1070 कबल मसीह तक जारी रहा। तीसरी सदी कबल मसीह में न्यूबिया के अक्सर इलाकों पर टोलोमाइक बादशाहत थी। 639 से 641 ईस्वी के अरसे में इस्लामी खुलफाए राशिदीन के दौर में अरब मुसलमानों ने बाज़ंतीनी मिस्र को फतह कर लिया। इस तरह अरब इस खित्ते में वारद हुए। 642 ईस्वी में मुसलमानों ने न्यूबिया पर हमला किया मगर फतह न मिली। इसके बाद मुसलमान दरियाए नील के किनारे आबाद हो गए। 16वीं सदी ईस्वी में मुसलमान सूफिया कराम की तबलीग से बहुत जल्द ही मुकामी कबाइल की बड़ी तादाद मुसलमान हो गई। 8वीं सदी ईस्वी में न्यूबिया एक ईसाई रियासत थी। 15वीं सदी ईस्वी में बद्दू कबाइल ने सूडान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। इनमें से अक्सर कबाइल मुसलमान थे। 1526 ईस्वी को फनज का इलाका उस्मानी सल्तनत में चला गया। 1718 और 1762 ईस्वी में दो बड़ी बगावतें हुईं, जिनसे रियासत कई टुकड़ों में तकसीम हो गई। 1718 की बगावत ने ज्यादा रासुखुल अकीदा इस्लाम की पैरवी का आगाज किया और उमवी तर्ज हुकूमत का प्रचार शुरू हुआ। सन 1805 ईस्वी में उस्मानी सुल्तान मोहम्मद अली पाशा के दौर में इस खित्ते में बहुत ज्यादा तरक्की हुई। इसके बाद मिस्री अफवाज ने सूडान के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। 1881 में मोहम्मद अहमद नामी एक शख्स ने अपने आप को इमाम महदी होने का ऐलान कर दिया और उसने एक तहरीक शुरू की जिसको महदीयत की तहरीक का नाम दिया गया। बरतानवी सरकार भी महदी की पुष्पनाही कर रही थी। 1898 ईस्वी में सूडान बरतानिया के कब्जे में चला गया। ये गुलामी का दौर 1955 की सूडान की आजादी तक जारी रहा। सूडान दरियाए नील की वजह से एक वसी ज़रई मुल्क है। अफ्रीका में सबसे ज्यादा पालतू जानवर भी सूडान में ही पाए जाते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई मेहनती हैं। सूडान की आबादी 5 करोड़ से भी जायद है, जिसमें से निसफ दर बदर जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सूडान का जीडीपी 34% और उसकी एक्सपोर्ट 4.5 बिलियन डॉलर सालाना है। फिर भी कीमती मादनियात के बावजूद सूडान 4 अरब सालाना खसारे का शिकार है। 1955 की पहली खाना जंगी, 1983 की दूसरी खाना जंगी और अब 2023 की खाना जंगी ने सूडान की आवाम को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। खुदा जाने सोने और डॉलरों के लालच में बपा होने वाली ये तबाही कब खत्म होगी। तारीख ने साबित किया है कि मुल्क अगर कुदरती वसाइल से माला माल भी हो मगर क़यादत और हुक्मरान मुल्क के वफादार ना हो तो सोने के ढेर भी अवाम की गुर्बत और महरूमियां दूर नहीं कर सकती। उम्मीद आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई मालूमाती और दिलचस्प वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।